फारूक नामी ये लड़का है, इसकी उम्र 22 साल है। 26 साल की इसकी कजन है जिसका नाम सिद्रा है। सिद्रा जो है वो शादीशुदा है और 2021 में सिद्रा की शादी हुई। सिद्रा 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। अब्बास नामी शख्स के साथ सिद्रा की शादी होगी। अब जिस शख्स के साथ सिद्रा की शादी हुई है उनके विरासती झगड़े हैं, जायदाद के मामलात होते हैं, कई खानदानों में नस्ल दर नस्ल चलते हैं। अब उसके चचा के साथ उसके विरासती मामलात थे, विरासती झगड़े थे, जिसमें वो अपने चचा को गोली मार देता है। सिद्रा का पहला शोहर अब्बास, ठीक है। अब जब गोली मार देता उस पर 302 के बाद वो जेल में। जब वो जेल जाता है सिद्रा दोनों बच्चों को पकड़ती है और सीधा मैके, ठीक है, अपने घर वालों को आकर कहती है कि ये बड़े बदमाश लोग हैं, इनकी तो बड़ी ड्रामेबाजी है, बड़े लड़ाई झगड़े हैं, मुझे तो वहां पर खौफ आता है, ये तो बात बात पर पिस्टल निकाल लेते हैं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, ठीक है। माँ बाप कहते हैं बैठ जा, जरूरत भी नहीं है जाने की। अब वैसे भी तेरा शोहर जेल चला गया, जब शोहर ही वहां पर मौजूद नहीं है तेरा ससुराल में रहना नहीं बनता, ठीक है। अब यहां पर सिद्रा जो है वो एक बार भी अपने शोहर से मुलाकात करने के लिए नहीं जाती। ससुराल से मुलाकात तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, नहीं मिलती किसी को। रहती है अपने माँ बाप के पास, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाती है घर में और वहां से थोड़ा बहुत जो पैसे आते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर लगाती है। इसका जो कजन है फारूक, उसको इससे हमदर्दी है, ठीक है। फारूक जो है वो रहता है चूनिया में, ठीक है, उसको इससे हमदर्दी है और वो हमदर्दी जो है वो ऐसी है कि चलो इस तरीके से माँ बाप के घर बैठी है, 2 प्यार के बोल बोल लिए, थोड़ा एहसास कर लिया, ये हो गया वो हो गया। ड्राइवर है फारूक और कमाता है, अपने घर वालों का सर्कल चला रहा है। अब सिद्रा के साथ फारूक की दोस्ती बढ़ती गई। फारूक की उम्र 22 साल है, ठीक है, 2 बच्चों की माँ है सिद्रा और फारूक शादीशुदा भी नहीं है। दोस्ती होती गई, दोस्ती इन दोनों की इतनी गहरी हो गई कि इन दोनों के ताल्लुकात बन गए। ताल्लुकात जब इन दोनों के बने तो वो अक्सर इनके घर आता और घंटों की मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि सिद्रा अब फारूक को कहती है कि भाई मेरे से शादी करो। फारूक कहता है कि अभी थोड़ा सब्र करो, घर वालों को ओके कर ले, मुझे थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेने दो, शादी तो मैंने तुमसे करनी है। कहती है अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं। वेट करती है और कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने गुजर जाने के बाद तकरीबन जब 9 माह गुजर गए, टाल मटोल चल रहा है, सिद्रा अपने घर वालों को सब कुछ बता देती है। वो कहती है मेरे साथ फारूक की दोस्ती है, मोहब्बत है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। पहले थोड़े घर वाले हुए कि ये मतलब हमारी नाक के नीचे क्या कुछ चलता रहा। वो कहती है आप देखा भला है, आपकी बहन का बेटा, आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कर लेते हैं। अब इसकी जो माँ है सिद्रा की, वो फारूक की वालदा को कॉल करती है, उनको कॉल करके कहती है शहनाज बीबी को कि आपने मिलना है, मुझे आकर मिले और ज्यादा वक्त निकाल कर आए, ठीक है। वो कहती है खैरियत है। कहती हाँ आप ना ज्यादा वक्त निकाल कर मैंने मिलना। कहती चलो ठीक है मैं आऊंगी। उनकी तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटल के लिए अपने बेटे को कहती है कि मुझे लेकर चलो। वहां पर देर हो जाती है, घर वापस जाने के बजाय बेटे को कहती है कि उधर ले चलो मुझे। वहां पे जाते हैं, बैठते हैं, सिद्रा के घर में खाना शाना रात का खाया जाता है, बैठ के गपशप हो रही है। वहां पर बैठकर सिद्रा की वालदा रिश्ते की बात चला देती है। सब बैठे हैं, फारूक बैठा है, सिद्रा बैठी है, सब बैठे। वो कहती है कि दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, चलो हम लोग सिद्रा का खुला करवाते हैं अब्बास से, क्योंकि वो तो जेल में पता नहीं कब आता है कब नहीं। हम लोग खुला करवाते हैं तो हम दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं, इसमें हमें तो कोई एतराज नहीं। अब फारूक की माँ सोच में पड़ी हुई है कि मेरे बेटे ने तो मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अब फारूक जो है वो कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है कि इसने मुझे नहीं बताया कि इसने घर वालों को बता दिया और यहाँ पर रिश्ते की बातें चल रही हैं। फारूक के सामने ये बात हुई। फारूक कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी इसको शादी का नहीं कहा, मैंने तो नहीं शादी करनी, मैंने तो शादी नहीं करनी अभी। सिद्रा वहां पर बिल्कुल कच्ची, ठीक है। सिद्रा उसको देख रही है, माँ को देख रही है, माँ सिद्रा को देख रही है कि तूने हमें गंदा कर दिया, हम बेटी वाले होकर रिश्ते की बात कर रहे हैं और लड़का जो है वो पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। माँ कहती है चलो इस बारे में हम लोग बात फिर करेंगे, चलो छोड़ो, लेट बहुत हो गया, मैं बिस्तर लगाती हूँ, सोने की तैयारियां करो। सब लोग चले गए सोने के लिए। रात के तकरीबन 2-3 बजे के करीब ये फारूक को कॉल करती है, उसको कहती है बैठक में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो आ जाता है, वो तो पहले ही यूज टू है इसके लिए। वो आ जाता है, वो कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे से शादी से इनकार क्यों किया। वो कहता है मैंने नहीं करनी शादी। वो कहती है जब तुमने मेरे से शादी नहीं करनी थी तो तुम मेरे साथ इतने टाइम से कर के रहे थे, मेरे साथ तुम्हारा हर तरह का ताल्लुक है, तुम मेरे साथ कर के रहे थे। वो कहता है वो अलग चीज है, मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, मोहब्बत है, दोस्ती है, वो सब ठीक है, शादी का मैंने कभी नहीं तुम्हारे बारे में सोचा। उसने कहा तुमने मुझे 8-9 माह पहले कहा मैं पैसे जोड़ लूं, घर वालों से बात कर लूं, आज तुमने सारे घर वालों के सामने मुझे फारूक जलील करवा दिया। उसने कहा मैंने शादी नहीं करनी, जो करना है कर ले, ठीक है। वो कहती है अच्छा जो करना कर लो। वो पिस्टल निकालती है सीधी उसके माथे पर ठा, उसी टाइम
सीधी घर के अंदर ही, उसके घर के अंदर मौजूद है वो, उसको गोली मार देती है। गोली की आवाज है, उधर से सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। उसकी माँ आई पास, उसकी माँ कहती है तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मेरे बेटे के साथ ये किया क्या है, तूने क्यों मारा उसको। घर वाले इसी अफरा तफरी में सिद्रा को वहां से फरार करवा देते हैं, भगा देते हैं कि तू भाग यहां से। अब माँ पिट रही है कि मेरे बेटे को घर बुला के मार दिया, और मेरे बेटे ने किया कि मेरे पुत्र का कसूर किया। उस टाइम माओ को कसूर नहीं नजर आता ना, उस टाइम माओ को नहीं पता होता कि पिछले कई माह से उनका बेटा किसी की जिंदगी के साथ किस तरह खेलता है, किसी के जज्बात का किस तरह से मजाक बनाता है, किसी को किस तरह से लारों पे लगाता है। उस टाइम माओ को नजर नहीं आता, उस टाइम नजर आता है जब कोई नुकसान हो जाता है, वो चाहे बेटी की माँ हो, वो चाहे बेटे की माँ हो। ये पहले से इनको पता होना चाहिए था। वो माँ वहां पर पिट रही है, उसके बाद जनाब पुलिस आती है, FIR दर्ज होती है जो कि नामजद है, ठीक है। FIR दर्ज होती है, सिद्रा पकड़ी जाती है, खातून थी कितनी भागती, पकड़ी जाती है। अब आप ये देखें, रिश्ते से इनकार हुआ, सारे मामलात हो गए। इसका शोहर 302 में जेल में है। क्या कहती थी शोहर के बारे में, बदमाश है, बात बात पे असला निकालता है। 2 बच्चे बाप के बगैर रह रहे थे, बाप 302 में। माँ कौन से केस में गई अंदर, 302 में। यानी कि दोनों माँ बाप अलग अलग बंदे को मार के दोनों 302 में गए। रुल कौन गया, बच्चे रुल गए। बच्चे अब उधर बैठे हुए हैं, मासूम बच्चे हैं, बच्चों को ना माँ का पता तो ना बाप का पता है। कल को बच्चे बड़े होंगे, तुम लोग उन वालदैन की औलाद हो जिनके वालदैन ने अलग अलग बंदों को मार के 302 में जेल काट रहे हैं। ये हालात है। बेशक एक लड़की ने इनकार पर लड़के को मार दिया, लेकिन उसके पीछे आप चीजें देखें कि वो लड़की 2 बच्चों की माँ थी, वो लड़की इसके साथ ताल्लुकात में रही, वो चाहे इसका कजन था, लेकिन इनकार लड़की से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। खुला लड़की ने भी इसके लिए ही लेना था, वरना वो तो इसकी गैर मौजूदगी में भी रह रही थी। खुला लड़की ने भी इसी के लिए लेना था, लेकिन लड़की से भी इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैनू इनकार करेगा तू। अल्लाह सब्र दे और अल्लाह हदायत दे।